हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आप लोगों को पता ही है कि आज 22 जून है और 22 जून से हमारा साइकिल इस बार का यूजीसी नेट का शुरू होने वाला था। मैं करुप्रिया हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर पेपर 1 और मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ और आज आप लोगों के साथ में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो 22 जून के पेपर में थोड़ा सा नया देखने के लिए मिला। देखो, कम्युनिकेशन में वैसे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए हैं। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया है, नॉन वर्बल के अंदर ग्रेप माइन से क्वेश्चन, नॉन वर्बल के अंदर हैप्टिक से क्वेश्चन आया है, फिर आपका ग्रेप माइन से क्वेश्चन आया है। लेकिन ये थोड़ा सा नया टॉपिक था तो इसको इसीलिए हम बहुत ही क्रिस्प तरीके से खत्म करते हैं, राइट। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो आया था वो किस टॉपिक से आया था, टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा, राइट। तो प्रोपेगेंडा क्या होता है पहले हमें ये समझना है, फिर उसके बाद हम इसके टाइप समझेंगे। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचार करना, जैसे किसी भी कॉज को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि प्रोपेगेंडा में यूजुअली जो प्रचार आप कर रहे हो ना, वो गलत प्रचार कर रहे होते हो, ठीक है। किसी चीज़ को मिसलीड करने के लिए, किसी इंसान को मिसलीड करने के लिए या फिर बायस्ड ओपिनियन जब आप देते हो तो वो आपका क्या होता है, प्रोपेगेंडा होता है। प्रचार बुरा नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा के अंदर यूजुअली वो प्रचार क्या होता है, बायस्ड होता है ना, वो निष्पक्ष नहीं होता, राइट। अब यहाँ पर कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग का मतलब होता है कि किसी को नाम से किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से जोड़ देना। जैसे किसी बच्चे को बोला जाता है घर के अंदर कि भाई ये तो कामचोर है, ये तो काम करेगा ही नहीं, ठीक है। या किसी नेता को बोला जाता है ये तो अनएथिकल नेता है। तो ये जो आप शब्द जोड़ जा रहे उस पर्टिकुलर पर्सन का शब्द नाम किसी शब्द से जोड़ रही हो, उसको हम नेम कॉलिंग बोलते हैं। नाम पुकारना हिंदी में हम इसको बोलते हैं। ग्लिटरिंग, जो जनरलिटीज़ की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे सामान्यकरण करा जाता है और यहाँ पर क्या किया जाता है, सजावट करी जाती है बेसिकली, ठीक है। किसी की इमेज अगर आपको अच्छी दिखानी है तो आप उसको क्या करते हो, अच्छी चीज़ों से रिलेट करते हो। यहाँ पर हम पॉजिटिव वर्ड्स या आइडियाज़ यूज़ करते हैं जिसको भी हमको अच्छा दिखाना है उसके साथ में, ठीक है। तीसरा है आपका ट्रांसफ़र। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं ये चीज़ कि कोई भी एक आइडिया जो बहुत ज़्यादा देश में बहुत ही ज़्यादा वैसा माना जाता है, मतलब जैसे फ्लैग है, फ्लैग हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। तो अगर आपको कोई चीज़ पॉजिटिव फीलिंग्स किसी के साथ ट्रांसफ़र करनी है तो आप क्या करोगे, वो फ्लैग लेके आप बात बोलोगे। जैसे पैट्रियोटिज्म अगर आपको दिखाना है तो आप फ्लैग लेके बोल रहे हो, तो वो होता है आपका ट्रांसफ़र। यूजिंग द नेशनल फ्लैग और अ पॉपुलर सेलिब्रिटी टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी को आप यूज़ कर रहे हो या फिर फ्लैग के थ्रू आप किसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हो तो वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर फीडबैक दे रहे हो, रिव्यू दे रहे हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ यूज़ करी या फिर आपने यूज़ नहीं भी करी, आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, फिल्म स्टार्स देखे होंगे जो एक पर्टिकुलर ब्रांड को एंडोर्स करते हैं लेकिन उन्होंने वो खुद नहीं यूज़ की होती है, ठीक है, खुद नहीं यूज़ की होती है, तो दैट इज़ एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द ऑडियंस, राइट। तो टेस्टिमोनियल भी उसका एक तरीका होता है। फिर आता है प्लेन फोक्स। प्लेन फोक्स का मतलब क्या होता है, प्लेन फोक्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आइडिया को या प्रोडक्ट को ऐसे दिखाना कि आम इंसान इसी को यूज़ कर रहा है, ठीक है। टेस्टेड बाय कॉमन मैन, ठीक है, यूज्ड बाय कॉमन मैन, इस तरीके से आप उसको दिखाते हो कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर बैंड वैगन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखा देखी, कि आप कहते हो कि देखो कितने सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलरेडी कितने सारे लोगों के घर में ये है तो आपके भी घर में होना चाहिए। तो बैंड वैगन मतलब वो होता है कि बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल ऑलरेडी सपोर्ट दिस, तो आपको भी इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। कार्ड स्टैकिंग का मतलब क्या होता है, कार्ड स्टैकिंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के बेनिफिट्स दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक साइड सिर्फ दिखाते हो, ठीक है। जब आप कार्ड का स्टैक देखते हो तो उसमें आपको सिर्फ एक साइड दिख रही होती है, तो वही यहाँ पर कार्ड स्टैकिंग में होता है कि आपको सिर्फ एक साइड दिखाते हैं, अच्छी साइड दिखाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। फियर अपील। फियर अपील क्या होता है कि भाई आप ये कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं किए तो आप एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज फियर अपील कि भाई इसको आपको देखना पड़ेगा, एक बार को आप भी डर के वो वीडियो को क्लिक कर ही दोगे कि यार पता नहीं क्या बता रहे हैं ऐसा, ठीक है। चलो, स्लोगन्स क्या होते हैं कि हम शॉर्ट और कैची फ्रेजेस को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जैसे जस्ट डू इट, राइट। लोडेड लैंग्वेज क्या होती है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड्स किसी चीज़ के लिए बोलना, या बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव वर्ड्स किसी चीज़ के लिए बोलना। जैसे कि रिलीफ, टैक्स के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो टैक्स डिडक्शन नहीं बोलेंगे, वो टैक्स रिलीफ बोलेंगे, मतलब जिससे कि आपको आपका ध्यान उधर जाए, ठीक है। तो लोडेड लैंग्वेज। ईदर और क्या होता है, ईदर और एक फैलेसी भी होती है, ईदर और के अंदर आपका एक ये डिलेमा भी होता है
कि या तो ये या तो ये, या तो तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त या तो मेरे दुश्मन, ऐसे वाला, ठीक है। तो या तो तुम मेरे फॉर में या तो बिल्कुल ही अगेंस्ट में, न्यूट्रल ग्राउंड कुछ है ही नहीं। फिर एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेशन होता है मतलब किसी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो ये सारे टर्म्स आपको ना प्रोपेगेंडा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी वाले भी होंगे। नाम पुकारना, ठीक है। चमकदार, सामान्यकरण, बहुत चमकीला किसी चीज़ को कर देना, बहुत एक्स्ट्रा उसके बारे में, ठीक है। स्थानांतरण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर साक्ष्य की बात करते हैं जब हम, तो यहाँ पर आप क्या बताते हो कि भाई हमने भी इसको यूज़ किया है, एंडोर्स करते हो आप एक तरीके से उस चीज़ को, ठीक है। फिर साधारण व्यक्ति के साथ में उसको जोड़ना, भीड़ के साथ चलना कि भाई भीड़ भी इसको इस्तेमाल करिए तो आप भी करो। तर्क छिपाना, ठीक है, कि दूसरी साइड उसकी छिपा लेना। डर के हिसाब से उसको डराना। नारे लगाना, स्लोगन्स क्या होते हैं? नारे। भावनात्मक भाषा, लोडेड लैंग्वेज का मतलब भावनात्मकता से एक तब उसको जोड़ना, मतलब उसको रिलेट करना, ठीक है। या तो ये या तो वो, इधर और वाला चीज़, और बढ़ा चढ़ा कर कहना, एग्जैजरेशन, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मास मीडिया की। मतलब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स याद करेंगे, मतलब समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जब हम प्रोपेगेंडा की बात करते हैं ना, तो प्रोपेगेंडा के अंदर उन्होंने 3 टर्म्स दिए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। प्रोपेगेंडा 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार होता है जब आपका जो प्रचार होता है या प्रोपेगेंडा होता है उसका सोर्स हमको पता होता है। हमें पता है कि ये पर्टिकुलर कॉज, जैसे स्वच्छ भारत, हमको पता है कि स्वच्छ भारत जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है, इनिशिएटिव है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमको सोर्स पता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर हमारा जो प्रोपेगेंडा होता है वो वाइट प्रोपेगेंडा होता है। जहाँ पर हमको सोर्स बिल्कुल भी नहीं पता है, हिडन है, वो हम जान ही नहीं सकते, तो वो हमारा ब्लैक प्रोपेगेंडा होता है। ग्रे प्रोपेगेंडा तब होता है, 3 तरीके के होते हैं, वाइट, ब्लैक और ग्रे। ग्रे क्या होता है? जो ग्रे एरिया क्या होता है कि बीच में, कि ना तो हमें सही से पता ही है और ना हम ये कह सकते बिल्कुल नहीं पता, हम थोड़े से अनसर्टेन होते हैं, मतलब एकदम श्योर तरीके से नहीं कह सकते हैं, बस हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है बट हम श्योर नहीं होते। तो अनसर्टेन इज द वर्ड फॉर ग्रे प्रोपेगेंडा, ठीक है। वाइट वाला जिसमें हमें सोर्स पता है, ब्लैक जिसमें हमें नहीं पता है, हिडन सोर्स है, और तीसरा हमारा होता है ग्रे एरिया, ग्रे प्रोपेगेंडा, ठीक है। चलिए अब बाकी की टर्म्स हम देख लेते हैं। मास मीडिया क्या होता है? आप लोगों को पता है कि मास मीडिया के अंदर हम बहुत जन तक जब हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो हम टीवी, रेडियो, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंटरनेट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसका एक तरीका है जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब देखो, क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आपके मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे पूछा गया था, बट क्रोनोलॉजी का सेम तरीके का क्वेश्चन आपका मीडिया के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, रेडियो पहले आया, न्यूज़पेपर पहले आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कब कब आए, इंस्टाग्राम और ये सब, प्लीज़ उनके डेट याद कर लेना, क्योंकि एक बार पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, मास मीडिया क्या करता है? एक बार में बहुत सारी जनता तक बात को पहुंचाता है, ठीक है। 1 वे कम्युनिकेशन होता है, वाइडर ऑडियंस तक रीच करता है, और यहाँ पर आपके जो मैसेजेस होते हैं वो पर्सनल नहीं होते, प्राइवेट नहीं होते, वो पब्लिक कम्युनिकेशन आप कर रहे होते हो, ठीक है। अब एक टर्म आता है र्यूमर्स। र्यूमर्स का मतलब होता है जो अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब जैसे किसी के बारे में कुछ भी उड़ गया है ना, जैसे कॉलेज में होता था ना कि भाई किसी के बारे में कुछ भी उड़ा दिया, उससे जाके पूछो तो अरे मेरे को तो ये पता ही नहीं है, मेरे बारे में ऐसे ही बातें हो रही है, ठीक है। तो दीज आर र्यूमर्स। र्यूमर्स का मतलब होता है जो अनवेरीफाइड या अनट्रू पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो हमारे र्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होता है? कोई भी डेफिनेट सोर्स यहाँ पे नहीं होता, बहुत जल्दी एकदम आग की तरह ये फैल जाता है, ठीक है। बेसिस ऑन गेस या फियर, या फिर मतलब किसी भी चीज़ पे बेसिस हो सकता है, बट ट्रुथ पे बेस्ड नहीं होती है ये चीज़, एंड बहुत बार ये एग्जैजरेट की जाती है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव व्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल। पब्लिक ओपिनियन शेप करना मास मीडिया का काम होता है। आप लोगों को याद हो तो जब हम मास मीडिया पढ़ते हैं तो उसका एक फंक्शन होता है आपका पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन होता है कि जो हमारी जनता है उसका ओपिनियन किस तरफ है। अब उसको शेप करने में हमारे मीडिया का बहुत ज़्यादा क्या होता है? हाथ होता है। जो हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया, मीडिया क्या करता है? एजेंडा सेट करता है। ये हम कम्युनिकेशन की एक थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि मीडिया डिसाइड करता है कि लोग क्या सोचने वाले हैं, पब्लिक का ओपिनियन किस चीज़ के अंदर बनने वाला है। 10 चीज़ें उस टाइम देश में चल रही होती हैं, लेकिन मीडिया उसमें से 2 चीज़ों पर फोकस करेगा, क्योंकि उसका एजेंडा ये है कि लोग इसके बारे में सोचें और मेरी TRP बढ़ती चली जाए, राइट। तो ये होता है पब्लिक ओपिनियन जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। फ्रेम्ड ऑन एन इशू और टॉपिक, चेंजेस विद टाइम एंड सिचुएशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट, बिलीफ, इमोशन एंड मीडिया, expressed through speech, writing, survey, polls, elections, etc. राइट। पॉडकास्ट क्या होते हैं? पॉडकास्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है, अभी हम सर्टेन नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पे सुना था कि पॉडकास्ट के ऊपर भी शायद किसी एक बार मतलब कहीं पर किसी ने थोड़ा सा रिकॉल किया है, बट लेट्स जस्ट सी।
पॉडकास्ट होता क्या है? देखो पॉडकास्ट आपको भी पता है, पॉडकास्ट आप राज मामी का पॉडकास्ट देखते हो, है ना? तो राज मामी के पॉडकास्ट में क्या होता है कि वो बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो ऑडियो फॉर्म है किसी भी मैसेज को कन्वे करने की। ऑडियो के साथ साथ अब वो वीडियो के अंदर भी आ गया है, तो वीडियो और ऑडियो दोनों चीज़ उसमें इंटीग्रेट कर दी गई है। ऑन डिमांड ऑडियो और वीडियो कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता है, अवेलेबल होता है बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, मतलब जिस भी टॉपिक के आप सर्च करोगे कुछ ना कुछ पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे। ईजी टू क्रिएट एंड शेयर होते हैं, कैन बी लिसन एनी टाइम एनीवेयर, तो यहाँ पे कोई भी आप लोगों के स्पेस टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होते हैं, एंड यूजुअली ये फ्री रहता है, लो कॉस्ट रहता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, यूट्यूब के पॉडकास्ट आपको बहुत सारे दिखते रहते हैं। तो आई होप ये टर्म्स आप लोगों को दिमाग में रह गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारी टर्म्स, नेम कॉलिंग क्या होता है, ग्लिटरिंग जनरलिटीज़ क्या होती हैं, कार्ड स्टैकिंग क्या होता है, ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो 3 तरीके के जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट जो है आपके, वाइट, ब्लैक और ग्रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप कि ये जो सेशन है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, एंड इससे आप ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ गए होंगे। मैंने ट्राई किया है जल्दी 10-15 मिनट में मैं आपको ये पूरा का पूरा समराइज़ कर दूँ। अब अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को ध्यान रखिए कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोगों का जो एनालिसिस आ रहा है हर शिफ्ट का, वो ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।